Hello student, myself किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैमरे स्कूल। बेटा आज हम अपनी रीडर की बुक का लेसन 16 रूपेंचर इसे एक्सप्लेन करेंगे। पेज नंबर है हमारा 109। लेट अस स्टार्ट द लेसन। देयर वर वंस ए मैन हैड ए वुमन who had long in vain wished for a child। एक बार एक आदमी, एक मैन और वुमेन थे और बहुत समय से उनकी एक चाइल्ड की इच्छा थी, क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं था। एट लेंथ द वुमेन होप दैट गॉड वॉज अबाउट टू ग्रांट हर डिज़ायर। और काफ़ी लंबे समय से उस वुमेन को होप थी कि भगवान किसी दिन उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। दिस पीपल हैड अ लिटिल विंडो एट द बैक ऑफ देयर हाउस फ्रॉम विच अ स्प्लेंडेड गार्डन कुड बी सीन। ये लोग जहाँ पर रहते थे उस घर में पीछे की तरफ एक छोटी सी विंडो थी और उस विंडो में से एक बहुत ही शानदार गार्डन दिखाई देता था, विच वॉज फुल ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड हर्ब्स, जो बहुत ही सुंदर फ्लावर्स और हर्ब से भरा हुआ था। वो गार्डन, उसके अंदर बहुत ही सुंदर फूल थे और हर्ब्स थे। इट वॉज हाउ एवर सराउंडिंग बाई ए हाई वॉल एंड नो वन डेयर टू गो into because it belonged to an enchantress। इस जो गार्डन था इसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि इसके अंदर जाए, इस गार्डन के अंदर जाए, क्योंकि यह एक जो चुड़ैल थी उससे बिलोंग करता था, क्योंकि वहाँ पर वो रहती थी, एक बुरी औरत रहती थी। Who had great power and was dreaded by all the worlds। उसके पास बहुत सारी शक्ति थी, बहुत पावर थी उसके पास, और वह संसार में सबसे भयभीत थी, मतलब कि सब संसार के लोग उससे डरते थे। One day the woman was standing by the window and looking down into the garden। एक दिन वो औरत विंडो में खड़ी हुई थी और गार्डन में देख रही थी। When she was a bed which was planted with the most beautiful rampier rubentia। तो उसने क्या देखा कि बेड क्या होता है बेटा, जहाँ पर प्लांट्स लगे होते हैं उसको बोलते हैं। वहाँ बहुत ही सुंदर रुपेंचल, रैम्पियन के रुपेंचल थे, एक फ्लावर है, लगे हुए थे। एंड इट लुक्ड सो फ्रेश एंड ग्रीन दैट शी लॉन्ग्ड फॉर इट। उसने देखा कि वो बहुत ही फ्रेश है, ग्रीन है, और उसकी उन्हें लेने की इच्छा हुई। एंड हैड द ग्रेटेस्ट डिजायर टू ईट सम, और वह उसकी इच्छा हुई कि मैं उनको खा लूँ। द डिजायर इंक्रीज एवरी डे एंड शी न्यू दैट शी कुड नॉट गेट एनी ऑफ इट। शी क्वाइट पाइंट अवे एंड बिगेन टू लुक पेल एंड मिजरेबल। उसकी यह इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। वह जानती थी कि वे उसे खाने के लिए नहीं मिलेंगे, फिर भी वह उसको खाना चाहती थी। और जब वो उसे मिल नहीं रहे थे तो वह पेल होती गई, पीली, उसका जो कलर था पीला होता गया उसका फेस, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई। देन हर हस्बैंड वॉज अलार्म्ड एंड आस्क्ड। तब उसके हस्बैंड चौकन्ने हो गए, एकदम से चिंतित हो गए। अलार्म मीन्स होता है चिंतित होना, चिंतित हो गए और पूछा, व्हाट इल्स यू डियर वाइफ, तुम्हें क्या बीमारी है? शी रिप्लाइड, उसने कहा, इफ़ आई कैन नॉट ईट सम ऑफ द रैम्पियर विच इज द गार्डन बिहाइंड आवर हाउस आई शैल डाई। उसने कहा, यदि मुझे कुछ रैम्पियन खाने के लिए नहीं मिलेंगे जो हमारे घर के पीछे गार्डन में लगे हुए हैं तो मैं मर जाऊंगी। यानी कि वो उन रैम्पियंस को चाहती थी खाना,
तो वो कहने लगी अगर मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं उनके बगैर मर जाऊंगी। तो पेज नंबर 10110 पर आ जाओ बेटा। देन द मैन हु लव्ड हर, वह आदमी जो उसे बहुत प्यार करता था अपनी वाइफ को, थॉट सूनर देन लेट योर वाइफ डाई, उसने सोचा कि उसकी वाइफ तो जल्दी ही मर जाएगी। ब्रिंग हर सम ऑफ द रैम्पियन योर सेल्फ, यदि उसको खाने के लिए रैम्पियन के नहीं मिले तो वो मर जाएगी, तो उसने अपने आप लाने की सोची। लेट इट कोस्ट वट इट विल, किसी भी कीमत पर मैं इसे लेकर आऊँगा। एट ट्विलाइट ही क्लैम्बर्ड डाउन ओवर द वॉल इनटू द गार्डन, शाम के समय में जब शाम हुई, मतलब कि सूरज आधा छिपने का शुरू हुआ, तो वह उस दीवारों पर चढ़ गया गार्डन की जहाँ पर वो बुरी औरत रहती थी। हैज़ली क्लस्ड ए हैंडफुल ऑफ रैम्पियन, उसने जल्दी से रैम्पियन की एक मुट्ठी भर ली एंड टुक इट टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ को दे दिए। शी एट वंस मेड हर सेल्फ ए सैलड टू इट, उसने अपने लिए उसका सैलड बनाया एंड एट द ग्रीडली, और जैसे लालची हो गई हो उसको ऐसे खाने लगी। इट टेस्ट सो गुड टू हर, उसके लिए उसका स्वाद बहुत ही टेस्ट था। सो वेरी गुड, बहुत अच्छा। द नेक्स्ट डे शी लॉन्ग्ड फॉर इट 3 times एज मच एज बिफोर, और अगले दिन उसकी फिर इच्छा हुई कि मैं उसको 3 बार खाऊं, पहले से ज़्यादा। इफ़ ही वॉज हैव एनी रेस्ट, उसने इसके बीच में कोई भी रेस्ट नहीं लिया। हर हस्बैंड मस्ट वंस मोर डिसेंड इन टू द गार्डन, उसका हस्बैंड फिर से उस गार्डन में नीचे उतरा। इन द ग्लूम ऑफ द इवनिंग, शाम हो गई थी। देयरफॉर ही लेट हिमसेल्फ डाउन अगेन, वो दोबारा से नीचे आया। व्हेन ही हैड क्लैम्बर्ड डाउन द वॉल, जब वो वॉल से नीचे उतर रहा था, ही वॉज टेरिबली अफ्रेड, वे एकदम से डर गया। फॉर ही सॉ द एंट्रेंस स्टैंडिंग बिफोर हिम, क्योंकि वो बुरी औरत उसके सामने खड़ी हुई थी। बेटा ये लेसन आप यहाँ तक रीड करोगे और इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको आप लर्न करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास को अटेंड करें। थैंक्स।